पहला पाठ, पेतरुस का पहला पत्र 5 वचन 1 से 4। आप लोगों में जो अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया, उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा, आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। सुसमाचार संत मत्ती 16 वचन 13 से 19। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम कैसा कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पुत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मनन चिंतन। जैसे ही हम इस पवित्र उपवास के मौसम में यात्रा करते हैं, तो आज के सुसमाचार में यीशु के गहरे शब्दों पर विचार करने का निमंत्रण देता है, जब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? ये प्रश्न समय से परे है और हमारे उपवास की तीर्थ यात्रा में हमसे सीधे बात करता है। शिष्यों के जवाबों में हम अपनी अर्थ और पहचान की तलाश की गूंज सुनते हैं। उपवास मसीह के साथ अपने संबंध पर चिंतन करने का समय है, अपनी कमियों को स्वीकार करने का और अपने जीवन में यीशु कौन है, इसकी एक गहरी समझ की तलाश करने का। सिमोन पेतरुस का जवाब, आप मसीह है, जीवंत ईश्वर का पुत्र, एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में खड़ा है। जवाब में यीशु पेतरुस की पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं, धन्य है तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन, क्योंकि मांस और लहू ने ये तुझे प्रकट नहीं किया बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने। यह विनिमय हमें ये सिखाता है कि यीशु को मसीह के रूप में पहचानना एक दिव्य प्रकटीकरण है, एक अनुग्रह जो हमें ईश्वर के प्रति खुलेपन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। प्रभु का पेतरुस को वादा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, कलीसिया को दिया गया अधिकार सूचित करता है। 40 काल के दौरान हमें ये चिंतन करने का आह्वान किया जाता है कि हम अपने जीवन में इस अधिकार का कैसे उपयोग करते हैं, विशेष रूप से प्रार्थना, उपवास और दान के माध्यम से। चाबियां बांधने और छुड़ाने की शक्ति का प्रतीक हैं, हमें मसीह के माध्यम से दी जाने वाली कृपा और क्षमा की याद दिलाती हैं। आमीन।